मैं आपके साथ मोहसिन देशमियाल। आज जो है वो हम 22वां यहाँ पर स्थापना दिवस उत्तराखंड का मना रहे हैं। और आज ये स्थापना दिवस हम तब मना पा रहे हैं जब यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों ने अपने सीने पर गोली खाकर इस राज्य की स्थापना की थी और लाखों यातनाओं को सहकर इस उत्तराखंड राज्य को बनाया था। तो आज हमारे प्रयास कुल मिलाकर ये है कि उत्तराखंड की जनता को ये बात पहुँचाई जाए कि क्या कुछ आज 22 साल का युवा उत्तराखंड हो चुका है, क्या उत्तराखंड को वो चीज़ें मिल पाई हैं जिसको लेकर इतनी यातनाएं, इतना जो है वो शहादतें दी गई। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जो सिर्फ नहीं गायक न लेखक, उनको जो है वो लेखक कहें, संगीतकार कहें, गायक कहें, कवि कहें, मतलब उनके हर शब्द जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा जो है मुझे महसूस होता है और मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उत्तराखंड का वासी होने के नाते मैं जो है वो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी से बात कर रहा हूँ। तो इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी से, जिन्होंने अपने स्वर से न सिर्फ उत्तराखंड को अपितु पूरे भारतवर्ष को बल्कि अभी जो है वो पूरे विदेश तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाई है। और उन्होंने प्रयास न सिर्फ उन्होंने जो है सिर्फ गायन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन नहीं किया, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी एक ऐसी आवाज़ है कि जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को देश नहीं विदेश तक पहुंचाया है। और उन्होंने जो है वो राजनीति के कई उन्होंने विरोध झेले हैं, उन्होंने राजनीति के लिए भी गाने गाए हैं। उन्होंने कभी ये संकोच नहीं करा कि मेरे को जो है क्या परेशानियां होंगी, क्या दिक्कतें होंगी। उन्होंने निष्पक्ष होकर, आज अगर गढ़ रत्न का सम्मान उनके नाम है तो वो इसी कारण है कि उन्होंने निष्पक्ष होकर, निडर होकर, और अगर सरकार की गलती रही है तो सरकार के खिलाफ भी उन्होंने बोलने का जो है वो अपने गायन के माध्यम से प्रयास किया है। तो ऐसे ही नरेंद्र सिंह नेगी जी का स्वागत है हमारे चैनल में। और नेगी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 22 साल का युवा एक जो है जवान जो है उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन जो शहादतें जो है वो यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों ने दी थी, क्या आज वो सफल हो पाई है? नहीं, ये तो सही है कि बहुत सारे हमारे लोगों की शहादत से ये राज्य मिला है और गांव-गांव से, घर-घर से आंदोलन हुए हैं। सड़कों पे लोग अपना काम धाम छोड़ के सड़कों पे उतर आए थे। वो मंजर अभी भी हमारे आँखों के सामने है और हमें लगता है कि लोगों ने किस तरह से उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया। तो ये आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकारें बनती रहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे, ये सब चलता रहा। ये सारा इतिहास लोगों के सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोग इस बात को महसूस करते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे काम हुए भी हैं, कुछ काम रह गए हैं जो नहीं हो पाए हैं, जिनमें हमारा जो शहीद थे मुजफ्फरनगर कांड के, उन शहीदों को शहीद करने वाले लोग आज भी कटघरे में नहीं ला पाए हैं और वो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो ये राज्य सरकार का दायित्व था कि उनको सज़ा दिलाएं, जिन लोगों ने वो अत्याचार किए मुजफ्फरनगर चौराहे में, रामपुर चौराहे में। तो ये काम लगता है कि अभी अधूरा है। राजधानी की मांग लोगों को गैरसैंण की बहुत लंबे समय से थी। आज सरकारों ने उसे आंशिक रूप से पूरा तो किया है, लेकिन एक राजधानी बना दी ग्रीष्मकालीन और एक रह गई आपकी शीतकालीन। तो ये अब लोगों को कितना ये निर्णय कितना पसंद आएगा, कितना लोग इसके साथ खड़े होंगे इस निर्णय के साथ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतने छोटे राज्य में 2 राजधानियों का होना ये भी कोई बहुत अच्छा कदम नहीं था मेरे लिहाज से। इस तरह हमारी जल, ज़मीन, जंगल के मुद्दे हैं जो अभी सुलझे नहीं हैं, वो सुलझाने की आवश्यकता है। और जो भू कानून है, इसे सख्ती से लागू करना बहुत ज़रूरी था इस राज्य में शुरू से ही, लेकिन शुरू में वो नहीं हो पाया, सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि एक मजबूत भू कानून इस राज्य में बने और इस राज्य के जो भूमि और ज़मीनों के जो मामले हैं, ज़मीनें जो जिस तरह से इस राज्य की यहाँ के मूल निवासियों के हाथ से निकल रही हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए।
आपको जो है वो उत्तराखंड में एक स्वतंत्र गायक के रूप में जो है वो जाना जाता है। आपको लोग कहते हैं कि जो है एकमात्र गायक ऐसा मिला उत्तराखंड को कि जिसने जो है राज्य सरकार की परवाह नहीं करी, इसने मंत्री की परवाह नहीं करी, इसने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं करी। उसने अपने स्वतंत्र शब्दों में जो है वो स्वतंत्र परिभाषा में जो उसको कहना था उसने वो कहा। लेकिन आज जो है सरकारें कहती है कि हम उत्तराखंड का जो है पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करेंगे, हम आज जो है वो उत्तराखंड के जो है गाँवों का विकास करेंगे। लेकिन जब गाँव ही नहीं बचेंगे, जब जो है वो जंगल ही नहीं बचेंगे, जब वो ज़मीन ही नहीं बचेगी, आज जो है डबल इंजन की सरकार होते हुए जो है वो भू कानून लाने में जो है सरकार असमर्थ। तो किस तरीके का भविष्य देखते हैं आप उत्तराखंड का? नहीं, अब भविष्य तो अब इसमें क्या देखना है, ये तो सब लोगों के सामने है, समाज के सामने है। इसमें अब मैं चूँकि एक लोक गायक के तौर पे मेरा क्षेत्र गीत संगीत का है, थोड़ा बहुत नज़र राजनीति पे रहती है, लेकिन मूल रूप से मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और न मैं राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूँ। लेकिन इन पे नज़र रहती है और एक लोक गायक के रूप में मैं समय समय पर उसमें व्यंग के माध्यम से उनकी नीतियों का विरोध भी करता रहता हूँ। सर पलायन आज जो है वो एक बड़ी समस्या जो है वो पहाड़ की बन चुकी है। जिस तरीके से लगातार गांव से जो है वो पलायन हो रहा है, हमारी बूढ़ी दिवाली, एगास जो है वो हमारे तीज त्यौहार, हमारी जो है वो दुबड़ी, आज जो है वो सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। तो लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि जो है हमारी संस्कृति जो है वो एक विलुप्ति की ओर जा रही है। तो सरकारों को कहीं ना कहीं जो है एक प्रयास लगातार करना चाहिए कि कम से कम हम उत्तराखंड की संस्कृति को तो बचा सकें। इसके लिए क्या प्रयास जो है सरकार की तरफ किए? संस्कृति हुई, भाषा हुई, ये तो हमारी हैं, सरकारों की नहीं है। तो इसको बचा के रखना, ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है, सरकारों की नहीं होती। सरकारों की अपनी संस्कृति होती है, उसे आप सब जानते हैं, उनकी अपनी क्या संस्कृति होती है। ये हमारा दायित्व, हम अपना दायित्व सरकारों पे नहीं थोप सकते कि हमारी संस्कृति तुम बचाओ, हमारी भाषा तुम बचाओ और हम कुछ ना करें, हम बोले भी नहीं हैं अपनी भाषा। तो ये तो कहना गलत है। लेकिन सरकारों से इसमें सहयोग लिया जा सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे इस समय इगास पर्व जो है, जो उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध पर्व है, बग्वाल के बाद इगास आती है, तो इसको मनाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। इसका हमने स्वागत किया है और ये राज्य स्तर पर इगास मनाई गई। अच्छा लगा, महसूस हुआ कि हम अपने राज्य में हैं, हमारी परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषाएं हैं, हमारे जो मेले त्योहार हैं, वो अब उन्मुक्त होकर राज्य स्तर पर मनाए जा रहे हैं, लोग मना रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। हरेला त्योहार मनाया गया सरकार के ज़रिए से, और जो त्योहार पहले गाँव तक सीमित थे वो अब राज्य तक आए हैं। और इसी तरह अन्य बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे सरकारें इसको अडॉप्ट करेंगी। ऐसी मुझे उम्मीद है कि सरकारें इन त्योहारों को राज्य स्तर पर लाएंगी, जो कि गांव के कोनों में मनाई जाती थी। तो ऐसी उम्मीद हम की जा सकती है सरकारों से कि आप जो छावा आज का माता पिताओं ले क्या जो छावा सीख देना चाहता कि जो छावा जो उनका बाल बच्चा जो छावा यखम आज शहरों में पढ़ाने लिखाने भले, लेकिन अपना रीति रिवाज, अपना संस्कृति, हमारी हिटाउन, हमारी जो छावा बोली भाषा छंदी, हमारे जो छावा जो तीज त्यौहार छंदा, अगर हम शहरों में भी रहता फिर भी जो छावा कहीं ना कहीं अपना बच्चों तय जो छावा संस्कार हम जो छावा पहुँचाने का प्रयास करो, ताकि हमारी गढ़वाल की संस्कृति, हमारी पहाड़ की संस्कृति कदे ख़त्म ना हो। तो ये तेले जो छावा आप क्या बोलना चाहते हो? नहीं, तो मनाते हैं लोग, बहुत से लोग मनाते हैं। और यहाँ तक इस समय आपने देखा होगा दिवाली तो अमेरिका में भी मनाई जा रही है, यूके में भी मनाई जा रही है, विदेशों में जहाँ जहाँ प्रवासी होंगे, जहाँ जहाँ उत्तराखंडी होंगे, भारतीय होंगे, वो अपने त्योहारों को मनाते हैं। पलायन की आपने बात की है, तो पलायन का मुद्दा बहुत सीधा नहीं है, ये बहुत उलझा हुआ मुद्दा है कि कोई अपना घर छोड़ के, अपने गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग। तो उससे स्पष्ट है कि रोज़गार के लिए जा रहे हैं, और उससे ये नज़र आता है कि वहाँ पर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। कमियां जैसे मेडिकल स्वास्थ्य की कमियां हैं, इंटीरियर तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की कमियां हैं ठेठ पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए लोग पलायन करते हैं और पलायन कर रहे हैं। और
ये पलायन तब तक होता रहेगा जब तक वो सुविधाएं पहाड़ों में आप नहीं पहुंचा पाते। ये थे हमारे साथ जो है गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनका नाम जो है वो उत्तराखंड ही नहीं, भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। और बड़ा ही गर्व के साथ महसूस होता है कि हमारे पहाड़ में एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने जो है वो उत्तराखंड का नाम और उत्तराखंड की बात उत्तराखंड राज्य सरकार तक ही नहीं, भारत सरकार ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँचाई। तो ऐसे जो है गढ़ रत्न के साथ जो है हमने आपको वाकिफ़ कराया। मैं जो है वो कैमरामैन दीपक के साथ नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़ मसूरी। हमारा प्रयास लगातार रहेगा कि हम जो है वो राज्य 22वीं जो है वो राज्य स्थापना दिवस की हर खबर जो है आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन जो है वो आज बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि आज जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बीच में हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी आयु, उनकी दीर्घायु लगातार बनी रहे और उनका आशीर्वाद उत्तराखंड को प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।